नमस्कार दोस्तों, बरौड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित कुछ नए तथ्य लेकर फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों देखिए, 72 नंबर पे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो गुरु शिखर है, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। दोस्तों, सिरोही जिले में स्थित है। अगला सवाल है, अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। यह सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। समुद्र तल से ऊंचाई पूछी है दोस्तों, 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। एक तरफ तो जल संचयन क्षेत्र है और दूसरी तरफ सूखा क्षेत्र है। आने वाली पवनों को और मानसून को रोककर अच्छी बारिश करवाती है, जो दक्षिण राजस्थान में बारिश होती है दोस्तों। और अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो ये मानसून ऐसे ही निकल जाता और ये मानसून को रोककर एक तरफ अच्छी बारिश करवाती है। नदी नाले बहते हैं, लोग खेती बाड़ी करते हैं, पानी का भंडारण होता है दोस्तों। आगे मैं बात करूं, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत है? तो 9% है दोस्तों, ध्यान रखें, 9% है। और अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो मध्यवर्ती में 10% जनसंख्या निवास करती है। यह सवाल 2-3 बार आ चुका है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने ही पूछा है और कई बार आरपीएससी ने भी पूछा है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है दोस्तों? तो 10% जनसंख्या निवास करती है, ये आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिए, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में जो वर्षा है वो कितनी होती है? जनसंख्या तो 10% रहती है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या 10% रहती है। वर्षा कितनी होती है? तो 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो काली, भूरी और लाल 3 रंग की मिट्टी पाई जाती है। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला सवाल है, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यह सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला सवाल है, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में मक्का मुख्य फसल है। देखिए, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या रहती है 10% और वर्षा होती है 50 से 90% और यहाँ मिट्टी पाई जाती है काली, भूरी और लाल रंग की और यहाँ की मुख्य फसल है दोस्तों मक्का है, ध्यान में रखें, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में। आगे मैं बात करने जा रहा हूं, राजस्थान की अधिकांश जनजातियां किस भूभाग में निवास करती है? तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। जैसे राजस्थान की जनजातियां भील है, मीणा है, ग्रासिया है, डामोर है, ठीक है ना। यह मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। 10% जनसंख्या है, 50 से 90% यहाँ वर्षा होती है। मुख्य फसल यहाँ की मक्का है और काली, भूरी और लाल यहाँ की मिट्टी पाई जाती है। जलवायु यहाँ की उप आर्द्र जलवायु पाई जाती दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? उदयपुर में है। यह सवाल अक्सर पूछ ही लिया जाता है, कई बार कंपटीशन में यह सवाल पूछा गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो उदयपुर में दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का कम विस्तार किस जिले में है? ज्यादा विस्तार तो आपके उदयपुर जिले में है और सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है दोस्तों, ध्यान में रखें। अरावली क्षेत्र में किस मृदा की प्रधानता पाई जाती है? सबसे ज्यादा कौन सी मृदा मिलती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में?
तो पर्वतीय मृदा और लाल मृदा मिलती है। दोनों मृदा अत्यधिक उपजाऊ मृदा है दोस्तों। मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और मक्का, जवार और गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं दोस्तों, ध्यान रखें। 85 नंबर, दक्षिण अरावली मुख्यतः किस जिले में विस्तृत है? तो दक्षिण अरावली राजस्थान के सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले में स्थित है। दक्षिण, जो राजस्थान के दक्षिण हिस्से में पड़ता है ये जिले सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। और पूछा यह गया है कि दक्षिण अरावली मुख्यतः किस जिले में विस्तृत है दोस्तों? तो ध्यान रखें, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य अरावली मुख्यतः किस जिले में विस्तृत है? तो मध्य अरावली है राजस्थान के अजमेर जिले में विस्तृत है दोस्तों, ध्यान में रखें। और अगला प्रश्न है, उत्तरी अरावली मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो उत्तरी अरावली है दोस्तों आपके जयपुर और अलवर जिले में स्थित है। उत्तरी अरावली का अगर सवाल पूछ लिया जाए तो जयपुर और अलवर जिले में स्थित है। ऐसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड आगामी परीक्षा में पूछने वाला है, चाहे रीट मुख्य परीक्षा हो या सेट का पेपर हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, राजस्थान जीके के ज्योग्राफी के सवाल कुछ ऐसे ही पूछने वाला है, तो ध्यान में रखें। अब आगे मैं बात करने जा रहा हूं अरावली पर्वतमाला के बारे में। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा दोस्तों? ये सवाल ओल्ड हो चुका है, फिर भी परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है। कर्नल जेम्स टॉड है, इनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसा इतिहासकार रहा है जिन्होंने राजस्थान का भ्रमण घोड़े पर बैठकर किया और राजस्थान का इतिहास लिखा, तो इनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। और गुरु शिखर को संतों का शिखर की संज्ञा कर्नल जेम्स टॉड ने दी है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? 80% भाग राजस्थान में है, क्योंकि अरावली की टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है दोस्तों, जिसमें 550 किलोमीटर राजस्थान में विस्तृत है, इसलिए अधिकतम राजस्थान में है, इसलिए 80% है वो राजस्थान में यह अरावली पर्वतमाला विस्तृत है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं, अरावली प्रदेश की अधिकांश भूमि पहाड़ी है। अरावली प्रदेश की अधिकांश भूमि पहाड़ी है और यहाँ कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? तो 44% भूभाग पर कृषि की जाती है। अच्छा प्रश्न बनता है कि अरावली क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है? तो 44%, 44% पर खेती होती है दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, मारवाड़ से मेवाड़। मारवाड़ से मेवाड़ आने का रास्ता कौन सी नाल प्रदान करती है? यह जीलवा की नाल है। यह जीलवा की नाल होते हुए आया और जाया जा सकता है। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में जीलवा की नाल है और दोनों क्षेत्र को जोड़ने वाली नाल है और एक मुख्य मार्ग के रूप में है दोस्तों। इस नाल से आया जाया जा सकता है, आगमन का ये रास्ता है दोस्तों। आगे मैं बात करूं, अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक ऊंचा और चौड़ा है? तो सर्वाधिक ऊंचा जो भाग है वो दक्षिण है और नीचा भाग है, चौड़ा भाग है, वो पश्चिमी अरावली का भाग है दोस्तों, ध्यान रखें। राजस्थान का कौन सा भाग, अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक ऊंचा है? तो दक्षिण अरावली। और सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो पश्चिम अरावली का है दोस्तों, ध्यान में रखें। आज इतना ही दोस्तों, अगली कक्षा में कुछ नए तथ्य लेकर फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।